दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन बदस्तूर गिरफ्तार हैं और स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक वो हिरासत में ही रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और इत्तलात के मुताबिक वो अब तक लंदन के विलिंगटन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जहाँ उनके कई टेस्ट किए गए हैं। मेडिकल नताइज आने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया जाएगा, जबकि अल्ताफ हुसैन के वकला कानूनी मुशावरत और जमानत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन को गुज़िश्ता रोज़ सुबह नॉर्थ वेस्ट लंदन में वाक़ उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सेंट्रल लंदन के पुलिस स्टेशन में पूछगछ के बाद पहले से तयशुदा तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन के घर में शुरू होने वाला सर्च ऑपरेशन अब तक जारी है। दूसरी जानिब अल्ताफ हुसैन तक रसाई के लिए लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बरतानवी हुक्काम पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से बरतानवी हुक्काम को खत लिख दिया गया है। अल्ताफ हुसैन तक रसाई के लिए लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने फॉरेन एड कॉमनवेल्थ ऑफिस को खत लिखा है, जिसकी तस्दीक बरतानिया ने भी अब कर दी है। बरतानिया के मुताबिक अल्ताफ हुसैन को कौंसलर रसाई की दरख्वास्त मिल गई है, लेकिन ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। अभी दरख्वास्त का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने गवर्नर सिंध डॉक्टर अशरफ अब्बास से राब्ता किया और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। वजीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की सेहत से मुतालिक गवर्नर सिंध से आगाही हासिल की। वजीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी शहरी हैं और हुकूमत पाकिस्तान उनकी हर मुमकिन मदद करेगी। लंदन में आज क्या सूरत हाल रही, इसी पर बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि लंदन में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी मसूद, लंदन में कल की तरह आज भी बहुत सरगर्मियों से दिन गुजरा है। कल अल्ताफ हुसैन को जब अरेस्ट कर दिया गया था तो पाकिस्तान की तरह ये बरतानिया में भी एक बहुत बड़ी खबर थी। यहाँ पर भी बहुत सारे मीडिया के हलकों को पता चला कि अल्ताफ हुसैन कितनी बड़ी शख्सियत है और MQM की कितनी बड़ी, कराची की हद तक एटलीस्ट कितनी बड़ी पावर है, और जो पाकिस्तान से रिएक्शन आया है उसके रिवर्बरेशन आज पूरे बरतानिया में महसूस की जा रही है। तकरीबन सब लेवल्स तक हॉस्पिटल में गुजारी है, जहां उन्हें कल गिरफ्तार करने के बाद पहले एक पुलिस स्टेशन, साउथ ईस्ट लंदन के पुलिस स्टेशन लाया गया था। उसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया, जहां पर उनकी प्री स्केड्यूल्ड वहां पर अपॉइंटमेंट थी। लेकिन जब अल्ताफ हुसैन को यहां पर पुलिस स्टेशन लाया गया तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि उनको पहले मेडिकल चेकअप्स उनके करवाए जाए। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब रही है। ओवरनाइट उनको जो निगहदाश्त में रखा गया, वहां पे जहां मेट्रोपॉलिटन पुलिस के लोग उनकी वहां निगरानी पर मामूर रहे, उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि डॉक्टर्स के अलावा किसी बंदे से कांटेक्ट न हो सके, जिस बुनियाद पे उनको मनी लॉन्ड्रिंग के सस्पिशन पर गिरफ्तार किया है। उसके हवाले से सवालात करने के बाद उनको छोड़ेंगे। आज जहां उस हवाले से पूरा दिन बाद सरगर्म में नहीं, हॉस्पिटल के बाहर पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे हुए। हॉस्पिटल में बगैर किसी के आइडेंटिटी कार्ड देखे बगैर और सिर्फ उन लोगों को इजाजत दी जा रही है जिनके वहां पे या तो जो पेशेंट्स वहां पे दाखिल हैं या जिनके बारे में इंटरनल जो पेशेंट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं कि वो लोग उनको देखने के लिए आए। किसी भी अदर देन दैट विजिटर्स को वहां पे अलाउ नहीं किया। हॉस्पिटल के जो एक सर्टेन एरिया उसके अंदर भी नहीं आने दीजिए। बहुत प्लेन क्लॉथ्स पुलिस वहां पर मौजूद है और वर्दी वाले पुलिस हॉस्पिटल के मौजूद है। हमारे पीछे आप वो उस पुलिस स्टेशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम है। ख्याल ये किया जाता है कि हॉस्पिटल जब वहां से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसके बाद अल्ताफ हुसैन को दोबारा यहाँ लाया जाएगा। आज जहाँ फॉरेन ऑफिस, बरतानवी फॉरेन ऑफिस ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उनको एक डिप्लोमेटिक नोट मिला है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि अल्ताफ हुसैन तक काउंसलर सर्विस दी जाए। लेकिन फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने इस बात को आज कंफर्म किया है कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट जो रेलिवेंट अथॉरिटीज को भेज दी है। उनका कहना है कि रेलिवेंट अथॉरिटीज स्कॉटलैंड यार्ड है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पाकिस्तान हाई कमीशन को काउंसलर एक्सेस अल्ताफ हुसैन तक दी जाए या न दी जाए। इस बारे में अभी जो अगले चंद घंटे हैं ये बहुत अहम है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन के बारे में और उनको जो गिरफ्तार किया गया
अहम फैसले मुतवक्को हैं और ये सारे फैसले जो अल्ताफ हुसैन की जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी उससे इस हवाले से मुंसलिक है कि उनकी बेस पे ये फैसला किया जाएगा कि उनका इंटरव्यू एग्जैक्टली पुलिस कब करेगी। जी अच्छा, ये भी बताएं कि अल्ताफ हुसैन साहब के घर की तलाशी मुस्तकिल जारी है, तो पुलिस क्या तलाश करना चाह रही है वहां पर कि इतना तवील वक्त गुजर गया और तलाशी खत्म नहीं हो रही? जी मसूद, जहां काउंटर टेररिज्म स्क्वाड यूनिट के तकरीबन 40 डिटेक्टिव ने ये ऑपरेशन शुरू किया था, जो 5:30 बजे शुरू हुआ था, जिसके बाद अल्ताफ हुसैन को उनको हिरासत में ले लिया गया था, उनके घर से लोगों को निकाल दिया गया था। उसके बाद तकरीबन वहां पर एक पूरा दिन तक 24 आवर्स तक वहां फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे, जिन्होंने वहां से एटलीस्ट हमारे जो सोर्सेज के मुताबिक जो विटनेसेस हैं तकरीबन 1 दर्जन से जायद कंटेनर्स वहां से वो चीजें ले गए, वहां से मुख्तलिफ फाइल्स और मुख्तलिफ पेपर्स वहां से वो ले जाते हुए देखे कि मुख्तलिफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स वो अपने जो उनका एक पर्टिकुलर जो उनका लिबास होता है उसमें वो आते जाते हुए वहां से देखे कि वो वाला ऑपरेशन तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जो मुकामी पुलिस है उसका वो घर का कंट्रोल उनके पास है। अब वहां वो घर के अतराफ में भी मौजूद है और घर के अंदर भी मौजूद है, किसी भी किस्म की एक्सेस वो नहीं दे रहे। पुलिस देर पहले जियो न्यूज को ये कंफर्म किया है कि घर अभी तक में है और वो मुनासिब वक्त पर वो जो घर का जो कंट्रोल है वो अल्ताफ हुसैन की पार्टी के हवाले या जिसको भी अल्ताफ हुसैन नॉमिनेट करेंगे वो उसको कर देंगे। लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि एक दफा जब अल्ताफ हुसैन की क्वेश्चनिंग हो जाएगी उसके बाद ही पुलिस इस बारे में कोई फैसला करेगी कि घर के हवाले से क्या किया जाता है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, लंदन से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अल्ताफ हुसैन अब भी ज़ेर इलाज हैं लंदन के हॉस्पिटल में और उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। कौंसलर रसाई के लिए पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त दी थी वो मुतालिका हुक्काम को भेज दी गई है। मुतालिका डिपार्टमेंट स्कॉटलैंड यार्ड है और स्कॉटलैंड यार्ड इसका फैसला करेगा कि पाकिस्तान की ये दरख्वास्त मंजूर की जाए या नहीं की जाए। ताहम अल्ताफ हुसैन साहब के घर में अब भी पुलिस मौजूद है और जब तक अल्ताफ हुसैन साहब किसी शख्स को नॉमिनेट नहीं करते और जब तक पुलिस इस घर का कंट्रोल किसी को नहीं देती जिसको अल्ताफ हुसैन साहब नॉमिनेट करें, उस वक्त तक ये समझा जाएगा कि पुलिस अपनी कार्रवाई इस घर में जारी रखे हुए है। ये तो तमाम सूरत हाल हुई लंदन की। इधर पाकिस्तान में इस खबर के आने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का रद्द अमल देखने में आया। न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई और सिंध के शहरी इलाकों में कारोबारी जिंदगी तकरीबन मुअत्तल होकर रह गया। सिंध के सबसे बड़े शहर और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त कारोबारी जिंदगी पूरी तरह से मुअत्तल है। मार्केट्स बंद हैं, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं और ये तमाम सूरत हाल उस वक्त से है जब से अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी की खबर हम तक पहुंची यानी पाकिस्तान आई थी। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कराची में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जनाब आरफीन साहब। आरफीन, बहुत शुक्रिया आपका। आप उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गुज़िश्ता रात से धरने पर बैठी हुई है। क्या शहर की क्या सूरत हाल है इस वक्त, इस बारे में बताएं और क्या शहर की जो मामूलात ज़िंदगी हैं इनको ठीक करने के लिए क्या MQM की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान मुतवक्के है? जी मसूद, कल ये धरना यहाँ पे नुमाइश के मुकाम पे 6 बजे शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। 24 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और यहाँ पे MQM के कारकुनान और जो रहनुमा है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ तक आपने बात की कि जो शहर के मामूलात ज़िंदगी हैं वो कहाँ इस वक्त गामजन है, तो मैं बताऊँ आपको कि इस वक्त जो मामूलात ज़िंदगी वो मुअत्तल हैं। आज भी सड़कें, कराची की अहम तरीन सड़कें जो हैं वो वीरान नज़र आई। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जो रिक्शा, टैक्सी लोग इनफरादी तौर पे चला रहे थे या वो लोग जो अपने पास जिनकी अपनी कन्वेंस थी, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट पे सफ़र किया, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई मौजूद नहीं थी। जो रिक्शा या टैक्सी अवेलेबल थे लोगों के लिए उसके मुंह मांगे किराए जो है मांगे जा रहे थे। एक वजह यह भी नज़र आई ट्रांसपोर्ट के ना होने की सड़कों पर कि जो पेट्रोल पम्प्स हैं वो तकरीबन बंद हैं। CNG के जो स्टेशन हैं वो भी बंद हैं, उनके भी खुलने के कोई इम्कान फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने इस हवाले से बातचीत की है
रब्ता कमेटी के अहम रुकन और साबिक सेक्रेटरी इत्तलात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अमीनुल हक से कि ये धरना कब तक जारी रहेगा। उनका ये कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं और जो कारकुनान हैं उन्होंने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया है कि ये धरना फ़िलहाल जारी रहेगा। मैंने उससे दूसरा सवाल ये किया कि चूँकि मामूलात ज़िंदगी शहर में जो है वो इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो रह चुके हैं, बिल्कुल मुअत्तल हैं, इस हवाले से कोई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कोई हिकमत अमली बना रही है कि जिन के जो घर के अंदर अशिया खुरोनोश हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया जाए कि सनती या तिजारती मराकज़ जो हैं वो खुल जाएँ और लोग अपने वहाँ से कारोबारी ज़िंदगी या दीगर मामूलात की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सकें। इस हवाले से अहम रहनुमा रब्ता कमेटी अमीनुल हक ने मुझे बताया, अब से कुछ देर कबल मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि रात गए, उन्होंने मुतवक्के का वर्ड इस्तेमाल किया है कि मुतवक्के है कि मुशावरत रब्ता कमेटी की मुसलसल जारी है इस हवाले से, और आज उन्होंने कहा कि मुतवक्के है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रब्ता कमेटी का आज एक अहम इजलास रात में मुनक्किद होगा। मैं फिर बताता चलूँ आपको कि उन्होंने मुतवक्के का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं कर दी है, इसको बिल्कुल मोहर सबत उसके ऊपर नहीं कर दिया है कि कोई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रब्ता कमेटी को कोई इजलास होगा। उन्होंने मुतवक्के का वर्ड इस्तेमाल किया है कि मुतवक्के है कि इस हवाले से कोई अहम फैसला रात गए जो इजलास मुनक्किद होगा उसमें लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन हमारे साथ मौजूद उस मुकाम से जहां एमक्यूएम ने धरना दिया हुआ, यानी कराची की नुमाइश चौरंगी, और बता रहे थे कि एमक्यूएम के जो हमदर्द हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुन हैं और जो ओहदेदार हैं और जो रहनुमा हैं एमक्यूएम के, सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि ये धरना जारी रहेगा। ताहम शहर में जो कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है, न सिर्फ कराची में बल्कि सिंध के तकरीबन बड़े शहरों में कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है। ये कब तक मामूल पर आ सकेगा, इसके बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। एमक्यूएम की क़यादत इस बारे में क्या फैसला करती है, इसके लिए अभी हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ वक्त हुआ है कि ब्रेक का, जिसके बाद जिक्र होगा मुल्की सियासत पर अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के असरात क्या हो सकते हैं। वेलकम बैक। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की लंदन में गिरफ्तारी के बाद मुल्क की सियासत में एक हलचल सी पैदा हो गई है। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने अल्ताफ हुसैन को हिरासत में लिए जाने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। एमक्यूएम के रहनुमाओं और जिम्मेदारों से यकजहती का इजहार भी किया गया। वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशदुल इबाद खान से राब्ता किया और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है, जबकि साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी गवर्नर सिंध से राब्ता किया और अल्ताफ हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। दीगर सियासी जमातों की अगर बात करें तो उनके रहनुमाओं ने भी एमक्यूएम से इजहार यकजहती किया है। इसके अलावा वजीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें लंदन में अल्ताफ हुसैन को हिरासत में लिए जाने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाकी हुकूमत अल्ताफ हुसैन के मामले पर कानूनी और इखलाकी मुआवनत कर रही है और गवर्नर सिंध ने यकीन दिलाया है कि कराची में अमन व अमान बरकरार रखने में सब्र का दामन नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने बताया कि वफाक अमन व अमान के लिए सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगा और सिंध बिलखुसूस कराची के अवाम की जान व माल की हिफाजत सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के बाद मुल्की सियासी माहौल पर असरात क्या पड़ रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब इदरीस बख्तियार साहब। बहुत शुक्रिया इदरीस बख्तियार साहब। सबसे पहले तो ये फरमाएं कि लंदन में जो हो रहा है सो वो हो रहा है। आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के बाद मुल्की सियासत पर इसके फौरी और तवील मुद्दती क्या असरात मुरतब होंगे? ये एक बहुत अहम वाक़या है, अचानक नहीं हुआ। बहुत दिनों से ये खदशात मौजूद थे कि लंदन में जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तहक़ीक़ात हो रही हैं, उसके हवाले से कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होगी। ये अंदाज़ा शायद बहुत से लोगों को नहीं था कि अल्ताफ हुसैन को गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, लेकिन जब अल्ताफ हुसैन गिरफ़्तार हो गए वहाँ पर, तो अब एक तो आपने कराची में देखा कि फौरी तौर पे सिंध के बहुत सारे इलाक़ों में, कराची समेत सब कारोबार बंद हो गया, शहर बंद रहा बिल्कुल, और अमन अमान की सूरत हाल भी थोड़ी सी ख़राब हुई, लेकिन उसके बाद फिर एमक्यूएम ने उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया और कल रात के बाद से कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ है। लेकिन
جہاں تک ملکی سیاست کا تعلق ہے، اس میں ایک مثبت بات جیسا آپ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے یکجہتی کا اظہار کیا الطاف حسین صاحب سے اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی۔ ان میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان بھی شامل ہیں، جو اس سے پہلے لندن میں ان کے خلاف بہت سارے ثبوت بقول ان کے لے کر گئے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ وہاں پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، لیکن اب انہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ شاید درست بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ احتجاج لندن میں ہونا چاہیے، لیکن دوسری تمام سیاسی جماعتوں کے نثار کھوڑو صاحب آج گئے، آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا۔ تو ویسے تو یہ ایک مثبت بات ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ ان کے تعلقات ایم کیو ایم کے ساتھ ماضی میں کیسے رہے ہیں، اچھے رہے ہیں، خراب رہے ہیں، ان سب سے ہٹ کے انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا، جو مجموعی طور پہ اگر دیکھیں اور خدا کرے کہ اس طرح کی مثبت چیزیں برقرار رہیں تو سیاست پہ ایک مثبت اثر ہی پڑے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے ایم کیو ایم کو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، بے شک وہ ایک چوتھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، مگر جس طرح سے اظہار کیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، سیاسی قائدین کی طرف سے، اس میں اس بات کو مانا گیا، ریکگنائز کیا گیا اور الطاف حسین صاحب کی اہمیت کو پاکستانی سیاست میں تسلیم کیا گیا۔ تو یہ مجموعی طور پر جو پاکستانی سیاست ہے اس پر اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس وقت صحیح تصویر آپ کے سامنے آ سکے گی۔ ابھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم عائد ہو الطاف حسین پر، یا فرد جرم عائد نہ ہو اور انہیں رہا کر دیا جائے۔ اگر الطاف حسین کو رہا کر دیا گیا، جس کے بہت امکان ہو سکتے ہیں اور اس بات کے امکان بھی ہو سکتے ہیں کہ فرد جرم عائد کی جائے، لیکن اگر الطاف حسین رہا ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک مثبت رویہ مختلف سیاسی جماعتوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے، جو ملک کی چوتھی بڑی جماعت ہے جیسے آپ نے کہا، اس کا سب کو آئندہ خیال رکھنا پڑے گا۔ خود ایم کیو ایم کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جب ان پہ برا وقت آیا تو سیاسی جماعتوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اگر کوئی اور صورتحال ہوتی ہے، فرض کریں کہ یہ مقدمہ ذرا آگے بڑھتا ہے اور عدالتوں میں جو کورٹ، وہاں پر کوئنس کورٹ ہے، وہاں یہ چلتا ہے، تو اس صورت میں بھی ایک اس وقت تک جب تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا، یہ ایک اظہار یکجہتی اور یہ ہمدردی کا جو جذبہ ہے یہ برقرار رہے گا۔ خدا نخواستہ کوئی اور ایسی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو جائے کل، تو ایم کیو ایم اپنی جگہ موجود ہے اور وہ برقرار رہے گی، اور اس کو بھی اب آئندہ سیاسی لیول پر مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے معاملات کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا اور رکھنا چاہیے کہ جب ان پہ برا وقت آیا تھا تو ان سیاسی جماعتوں کا رویہ بہت مثبت تھا، انہوں نے ہمدردی بھی کی، اظہار یکجہتی بھی کی، اور دھرنے میں بھی لوگ، سیاسی جماعتوں کو لوگ ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے مثبت اثرات ہی پاکستان کی ملکی سیاست پر رہیں گے۔ یہ تو تمام گفتگو ہوئی کہ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے ساتھ مستقبل میں اسے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے۔ خود ایم کیو ایم کے اندر جو اس کا سیاسی ڈھانچہ ہے، جو ایم کیو ایم کا جو ڈھانچہ ہے، اس میں تو اس تمام صورتحال سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید بہت اثر نہ پڑے، بہت سے لوگوں کا خیال شاید اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ الطاف حسین جس طرح سے پارٹی ان کے کنٹرول میں ہے، جس طرح اسے چلاتے ہیں، چاہے وہ لندن میں بیٹھے ہوں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دور بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن ایک حد تک جس طرح ان کا ہولڈ ہے کارکنوں تک، ایک دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ الطاف حسین کو کوئی 22 سال سے زیادہ ہو گئے اس ملک سے گئے ہوئے۔ آج جو 25-30 سال کا ورکر ہے یہاں، اس نے الطاف حسین کو دیکھا نہیں ہے، صرف ان کی ٹیلی فونک خطاب ان کے سنے ہیں، لیکن اس کے باوجود الطاف سے ان کی عقیدت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح سے 9/0 پہ کل لوگ جمع ہوئے، پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ دھرنے میں لوگ شریک ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی الطاف حسین کو نہیں دیکھا۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک شخصیات کے گرد جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں
ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں وہ شخصیت وہاں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی. لیکن ایم کیو ایم کے معاملے میں ایک بہت آرگنائزڈ پارٹی ہے. ان کو بہت سے بہت اگر کچھ کرنا پڑا تو وہ یہ ہوگا کہ الطاف حسین کی خدا نخواستہ عدم موجودگی میں وہ کوئی آلٹرنیٹ یہاں پر، اب جیسے رابطہ کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی میں آج تک کوئی کنوینر نہیں ہے تو وہ ایک کنوینر منتخب کر لیں. وہاں سارے ڈپٹی کنوینرز ہوتے ہیں تو ایک کنوینر مقرر کر لیں اور وہ پارٹی کو چلاتا رہے. کیونکہ ایک ڈسپلن پارٹی ہے، آرگنائز پارٹی ہے، تو فوری طور پہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. اچھا، سندھ کی بات کریں، بالخصوص کراچی کی اگر بات کریں تو نظام زندگی تقریباً معطل ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ایم کیو ایم کی قیادت کو اس سلسلے میں کوئی اعلان کرنا چاہیے، کوئی مؤثر اعلان کرنا چاہیے؟ جی بالکل، فوری طور پہ انہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طرح شہر بند ہوا کل اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں سارے علاقے بند ہو گئے، اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہوئی ہیں. جو اکنامک لاس ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا اور نہ وہ بیچارے افورڈ کر سکتے، مزدور ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتے. میری اطلاع کے مطابق وہ آج شام تک یہ فیصلہ کر لیں گے کہ شہر کھلوایا جائے اور دھرنا برقرار رکھا جائے. اس طرح کا کوئی فیصلہ ابھی حتمی نہیں ہوا ہے، لیکن وہ یہ کریں گے اور شہر میرا خیال ہے شاید کل کھل جائے گا. دھرنا شاید وہ کنٹینیو رکھیں گے. ایم کیو ایم کے معاملے میں یہ ایک بات ہے ہمیشہ رہی ہے کہ اس خاص معاملے میں بھی دیکھیں جو کچھ ہوا ہے وہ برطانیہ میں ہوا ہے. اس کی سزا معاف کیجیے گا کراچی والوں کو، سندھ کے لوگوں کو دینے کا کوئی جواز نہیں ہے. احتجاج کرنے کے لیے ایک دھرنا کافی ہوتا ہے، سارا شہر بند کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب ادریس بختیار صاحب. گزشتہ روز جب یہ خبر آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر لیا ہے، اس وقت سے سندھ کے شہری علاقوں میں معمولات زندگی معطل ہیں، اور ادریس بختیار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اب سے کچھ دیر میں شاید یہ اعلان ایم کیو ایم کی جانب سے کیا جائے کہ معمولات زندگی شہر کے معمول پر آ جائیں. لیکن گزشتہ روز ایم کیو ایم کی قیادت یہ واضح کر چکی ہے کہ نہ تو اس نے شہر بند کرانے کی کوئی اپیل کی تھی، نہ ہی وہ شہر کھلوانے کے لیے کوئی اپیل کریں گے. تاہم اگر ایم کیو ایم کی جانب سے ایسی کوئی اپیل کی جاتی ہے تو ممکنہ طور پر اس کے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک جس کے بعد تذکرہ ہوگا سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا. آج بھی مختلف واقعات پہ 2 افسران سمیت 6 جوان شہید ہو گئے ہیں.